नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। करीब 40 गांवों को जाने वाले मुख्य मार्ग पर भरा 1 साल से घरों का गंदा पानी स्थानीय ग्रामीण और राहगीरों, स्कूली बच्चे गिरकर लगातार चोटिल हो रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। मामला सीतापुर के तहसील लहरपुर क्षेत्र के सुल्तानपुर शाहपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर करीब 1 साल से घरों का गंदा पानी भरा हुआ है और ये पानी गांव के मुख्य मार्ग पर भरा हुआ है। तकरीबन 40 गांव को जाता है और यहां से निकलने वाले हजारों की संख्या में ग्रामीण, राहगीर, स्कूली बच्चों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मामले को लेकर स्थानीय ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया। बावजूद किसी अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर मौके पर पहुंचने तक की जहमत नहीं उठाई। पूरे मामले पर खंड विकास अधिकारी लहरपुर से बात की गई तो उन्होंने मामले पर संबंधित अधिकारी से बात कर वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामला उजागर होने के बाद क्या संबंधित अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे या यूं ही ग्रामीण किल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे। रास्ता नहीं है। ये रास्ता कितने गांव को जाता है? यार ये रास्ता कम से कम इधर 30-40 गांव को जाता है। अच्छा, पानी जल भराव कितने दिन से? जल भराव कम से कम ये 1 साल से लगातार प्रक्रिया, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी इतना हो जाता है कि निकलने में बहुत तकलीफ होती है। समस्या है कि गांव का पानी है गंदा, जल भराव है, काफी में दिक्कतें होती। कितने दिनों से है? ये 2-3 साल से नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या क्या समस्या होती है? नहीं, समस्या का छोटे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, उनकी समस्या है, और इसमें गुटखा पड़े हैं, गड्ढा है। ये बहुत ज्यादा समस्या, बहुत खराब समस्या है। समझो ये क्या क्या दिक्कतें होती है? दिक्कतें का निकलने का आबादी रास्ता तो है ही नहीं। अच्छा, तो आप लोग कैसे फिर निकलते हैं? अरे इधर उधर फांद फूंद के आया जाता है, और कहा है गांव में। अच्छा, स्कूली बच्चे वगैरह कैसे? अरे स्कूली बच्चे तो बहुत ही परेशान रहते हैं, बेचारे गिर पड़ते हैं इसमें। कोई अधिकारी आया आज? कोई नहीं आया है, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। आप लोग कहाँ कहाँ शिकायत की है? शिकायत बहुत जगह की गई। समस्या क्या यो सर लगभग हो गया है साल भर से हमारा प्रधान और हम जनता, पूरी पड़ोस की जनता सब बहुत ज्यादा परेशान है। जिंदगी ज्यादा स्कूली बच्चे नहीं करते हैं, पढ़ाई के लिए बाजार हाट जाते हैं, वही सब परेशान है। बीमारी परेशानी होती तो वही सब पैदल बेचारे कैसे हो जाती हैं, हिलिया से आगे तालाब में गिर जाते हैं, ऑटो लौट जाती हैं। एम्बुलेंस पहुँचे थे लेकिन बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे। तो मुद्दे की बात में फिलहाल ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए सड़क में गड्ढे और गड्ढों में पानी जब भर जाता है, जब बारिश होती है तो ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और लगातार ये समस्या जो है, सीतापुर वासी जो हैं 1 साल से इस समस्या का सामना करते चले आ रहे हैं। लगातार इसकी शिकायत भी की गई आला अधिकारियों से, जो जिम्मेदार विभाग हैं उनसे शिकायत करने के बावजूद भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया। कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। और इसी सड़क में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आते हैं। स्कूली बच्चों को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। और लगातार इतनी समस्या से जूझने के बावजूद जब शिकायत की गई तो आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। प्रधान से भी इस बात की शिकायत की गई। पानी भरे होने की समस्या जो है पिछले 1 साल से बनी हुई है। और ये जो रास्ता है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता 40 गांवों को कनेक्ट करता है। और बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं वो ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश के मौसम में ये समस्या दोगुनी बढ़ जाती है। और इस समस्या से दो चार होते हुए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल के लिए जाते हैं, उनको कई बार घर में ही बैठना पड़ जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रास्ते में पानी भरा हुआ है और दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। कभी उनकी ड्रेस खराब होती है और कई बार तो यहाँ पर हादसे होने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में गनीमत यही समझते हैं ये छात्र, ये बच्चे, कि घर पर ही बैठा जाए। और शिकायत करने के बावजूद भी जिम्मेदार जो हैं वो अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं।
अबरार अली संवाददाता सीतापुर से इसी पूरे घटनाक्रम में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साथ ही ग्राम प्रधान भी जुड़े हुए हैं जग्गन सिंह जी। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रतिक्रिया इस समस्या को लेकर आपसे ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसी बिहाफ पर ग्राम प्रधान को वोट मिलते हैं और जब उम्मीदें और वोट के जरिए जिताया जाता है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं ग्रामीणों की कि ऐसी समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। तो इस समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे? फिलहाल मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पाया है। अबरार अली का रुख कर लेते हैं। अबरार अली, ये जो समस्या सामने आ रही है पिछले 1 साल से बनी हुई है, लगातार दिक्कतों से दो चार हो रही है यहाँ की जनता, शिकायतें भी की गई जिम्मेदारों से, लेकिन जिम्मेदार जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या वजह? क्योंकि समस्या बड़ी है। अनम्यूट करिएगा। सॉरी। सीतापुर की अगर बात की जाए तो सीतापुर के लहरपुर विधानसभा का ये पूरा मामला है और ये सांसद के क्षेत्र में भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये सुल्तानपुर ग्राम सभा है और इसमें बड़ी ग्राम सभा के बावजूद भी ऐसे गांव कम से कम 40 गांवों के पीछे जोड़ है, लेकिन इसके बावजूद से ये समस्या पिछले 2 सालों से बनी हुई है लोगों का कहना है। लेकिन ये समस्या का समाधान इसलिए नहीं होता, बताया जा रहा है कि ये सरकार का जो वो नहीं है। अबरार, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सीतापुर की इस सड़क में जो जलभराव की स्थिति होने के साथ साथ लगातार इसी वजह से हादसे भी होते हुए नजर आते हैं और मुख्य मार्ग इसे कहा जाता है 40 गांव को कनेक्ट करता है ये मुख्य मार्ग तकरीबन। बावजूद इसके क्यों इसकी अनदेखी की जा रही है? क्योंकि अगर सड़क, शिक्षा और पानी की बात करें तो ये बेसिक सुख सुविधाएं होती हैं किसी भी गांव के लिए या शहरी क्षेत्र के लिए, और अगर यही बेसिक सुख सुविधाएं ऐसी जर्जर हालत में रहेंगी तो आखिर किस आधार पर जनता अपना भरोसा इन नेताओं पर जताएगी? जब वोटिंग का, निकाय चुनाव का वक्त होता है, जब प्रधानी का चुनाव होता है, तो ऐसे में ये लोग इन्हीं जनता के बीच में जाके वोट की दुहाई मांगते हैं और इन्हीं चीज़ों को बेहतर बनाने के दावे भी किए जाते हैं। लेकिन वो बेहतर बनाने के दावे जो हैं वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं। 1 साल से घरों का गंदा पानी भी यहाँ पर भरा हुआ है, यानी कि जब कोई जलभराव की स्थिति होती है और सालों साल बनी रहती है तो ऐसे में बीमारियाँ भी पनपती हैं और जो आसपास का एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो दूषित हो जाता है और लगातार लोग ऐसी बीमारियों के चपेट में आते हैं। अनेक एक समस्या से न जाने कितनी समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन बावजूद इसकी अनदेखी की जा रही है जिम्मेदारों की तरफ से। अबरार अली का रुख कर लेते हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। अबरार, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? देखा जाए तो क्या जब शिकायत की ग्रामीणों ने अधिकारियों से, तो अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, इस बाबत कोई जानकारी? बात की जो लहरपुर के क्षेत्र में आता है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसकी समस्या हमारे सामने आई है और इसको देखेंगे और जल्द से जल्द सही करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टियों पर पीडब्ल्यूडी पर थोपते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं वो सड़क हमारी नहीं है जबकि पीडब्ल्यूडी की है। लेकिन रास्ते में तीसरी रोड है उसके अधिकारी है, इससे बचते नजर आते हैं, जबकि पिछले 1 सालों से ऐसी समस्या बनी हुई है कि लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। इस रास्ते से लगभग पीछे के 40 गाँव प्रभावित होते हैं और जाने के नहीं स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर पहुंचते हैं, वो भी गिर जाते हैं, सड़क के किनारे अगर वो साइड में जाते हैं तो गड्ढे बने हैं उसमें गिर जाते हैं। तो अबरार, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। हालांकि प्रधान से भी संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी है के न्यूज की। जग्गन जी जो प्रधान हैं यहाँ के ग्राम प्रधान, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अगर जुड़ते हैं तो जरूर ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर क्यों इस समस्या को अनदेखा किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान की ये अहम जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे इस समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द कराए और सहूलियत और व्यवस्थित व्यवस्थाओं को कराए। हालांकि हमारे साथ प्रधान जुड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान जग्गन सिंह जी। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए।
फिलहाल देखा जाए तो ये समस्या, ये तस्वीरें जिस पर के न्यूज़ बात कर रहा है मुद्दे की बात में, ये एक बड़ी समस्या है इन ग्रामीणों के लिए और लगातार शिकायत भी की गई। फिर क्यों इस समस्या को अनदेखा किया जा रहा है? जग्गन जी जी, क्या ये समस्या आपको नजर नहीं आ रही? मैं नजर आवत है मैम, इसके लिए काफी प्रक्रिया की है हम। डीएम साहब की प्रेस बैंक डीएम साहब लिख के दे दिन की ये कार्य हो। काफी दिन पहले 2 साल से दौड़ भाग कर रहे हैं हम, इसके लिए काफी जनता हमें गाली गलौज देती है जी। अधिकारी से जाओ तो कहते हैं UPWD का विभाग है, फलाना विभाग। आप प्रधान हैं, आपको बेसिक प्रोसेस तो पता ही होगा कि इसमें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। डायरेक्ट आप जिला अधिकारी के पास गए थे? अरे वीडियो यहाँ सुन नहीं रहे हैं, ये बड़ा काम है, हो नहीं तो ग्राम सभा स्तर से। तो ये काम तो सांसद विधायक निधि से भी कराया जा सकता है, इसके लिए बजट बाकायदा पास भी किया जाता है। तो मैम कैसे वो काम हो, हमें काफी गांव जुड़े हैं, अकेला गांव नहीं, 30-40 गांव का रास्ता है, मेन रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल उसमें गिर जाते हैं। फिलहाल जग्गन जी, जो तस्वीर सामने आ रही है, 40 गांव का जो रास्ता है, ये पर्टिकुलर कनेक्ट करता है 40 गांव का। 40 गांव का रास्ता आपको नहीं बनवाना है, इसके लिए जो तस्वीर सामने आ रही है, कनेक्टिविटी वाला मुख्य मार्ग है ये, तो इसका बेहतर होना बेहद जरूरी है। और 1 साल से ये समस्या आ रही है, इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप आपने क्या प्रोसेस किया, आपको क्या जवाब मिला और आखिर क्यों अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है आपके द्वारा? जवाब कोई नहीं, जवाब हो अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? वीडियो से आपने कहा तो वीडियो ने क्या जवाब दिया? जवाब यही है कि हो जाएगा, कोई नहीं है, जब जिससे मिलो बात करो, हो जाएगा। क्या आपने सांसद या विधायक से भी मुलाकात की? सीतापुर की बात करें अगर, हमारे यहाँ सत्र लगता है रेखा जी का जी, तो रेखा जी से बात नहीं हुई। बाकी ये जो विधायक हमारे यहाँ के हैं, इनको ला के दिखाया था हमने, इतनी बड़ी समस्या है, मंत्री जी इसका कुछ निदान करो। विधायक जी का नाम क्या है? सुरेश राही जी। आपने विधायक जी को लाकर दिखाया, इसके बाद भी इस समस्या का समाधान का आश्वासन नहीं मिला? ज्यादा होगा दिखाए। वैसे जहां तक मुझे पता है कि अगर प्रधान ग्रामीण, जिस क्षेत्र के आप प्रधान हैं, जहां की ये समस्या है, और अगर आप चाहें तो ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाया जा सकता है आपके द्वारा। तो हमारा जो काम है वही तो हम कर रहे हैं, नेताओं को ला रहे हैं। इस बार जो है, जो जिला अध्यक्ष जी हैं गुप्ता जी, उनसे भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया मार्च के बाद इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। हमने विधायक से मिला और सबसे मिलकर अब जिला अध्यक्ष जी जो गुप्ता हैं, इनसे मिले हम, तो ये मार्च के बाद का आश्वासन देने के मार्च बाद बेटा कराते हैं। चलिए, कोई डेट निर्धारित हुई कि आखिर मार्च के बाद कब? ठीक है जग्गन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे संवाददाता भी सीतापुर से जुड़े हुए हैं, अबरार अली। अबरार, आपका रुख कर लेते हैं। जग्गन जी जो ग्रामीण प्रधान हैं ग्रामीण क्षेत्र के, देखा जाए इन्होंने बहुत कोशिशें की, इनके द्वारा जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे कि इतनी प्रधान की कोशिशों के बावजूद भी आश्वासन क्यों नहीं मिल रहा है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। इसको लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सड़क में जलभराव की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सीतापुर की यह समस्या सामने आ रही है और पिछले 1 सालों से बनी हुई है, बावजूद इसकी अनदेखी की जा रही है जिम्मेदारों की तरफ से। प्रधान का कहना है कि लगातार कोशिश की गई, विधायक जी को लाकर दिखाया भी गया, इस समस्या से अवगत कराया गया, बावजूद इसके कोई किसी तरीके का आश्वासन नहीं। अब जरूर ये कहा जा रहा है कि मार्च के बाद
इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा, लेकिन कोई डेट नहीं, कोई तारीख नहीं नियत की गई है कि आखिर कब इस समस्या का हल दिया जाएगा इन क्षेत्रवासियों को। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और प्रधान भी जुड़े हुए हैं। अबरार अली का रुख कर लेते हैं। अबरार, आपने सुना कि प्रधान जी का ये कहना है, जग्गन जी का, कि इस समस्या से विधायक जी को लाकर बाकायदा अवगत कराया गया। अब ये कहा जा रहा है कि मार्च के बाद जो है इस समस्या का समाधान होगा। जी बिल्कुल सही कहा कि प्रधान से जो बात हुई और ग्रामीणों से जो हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये 1 साल की समस्या है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और वहां से उन्होंने ऑर्डर भी जिलाधिकारी ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब डीडीओ के पास जाते हैं तो वहां से उन्हें इतना बजट नहीं दिया जाता है। बताया जा रहा है कि जो ये सड़क बनवा सके। उनका कहना है कि जो है कई बार हमने विधायक से भी किया, सांसद से भी शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। सांसद जो है रेखा वर्मा, वो यहाँ की मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद भाजपा में बड़े पद पर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके क्षेत्र में ऐसी समस्या है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर वो जाएंगी वोट मांगने सांसद का तो किस तरह जाएंगी सामने की अगर समस्या दूर नहीं हो पाई है। बिल्कुल अबरार, लगभग ये जो सड़क है 40 गांव को कनेक्ट कर रही है, तो ये कितने किलोमीटर तक सड़क है जो ऐसे जल भराव की स्थिति है यहाँ पर? केवल ये सड़क ऐसी है, केवल 500 मीटर की ये सड़क है जो गांव में जो है केवल समस्या का पानी भरा हुआ है, लेकिन इस समस्या के लिए उन्हें दर की ठोकरें गाँव वालों को खाना पड़ रहा है, क्योंकि वो कई बार वीडियो से भी जा चुके हैं। वीडियो से हमारी बात हुई, वीडियो का साफ तरह कहना था कि उसको हम दिखाएंगे और नाला हमारे पास इतना बजट नहीं आता है कि हम नाला पूरा तरीके से बनवा सकें। जब इस तरीके की समस्या सामने आती है तो उसके लिए बजट पास करवाया जाता है और ये निचले स्तर से प्रधान से ये कार्रवाई की शुरुआत होती है। वीडियो और तहसीलदार और फिर इसके बाद जिला अधिकारी लेवल पे ये चीजें जाती हैं, विधायक तक ये चीजें पहुंचती हैं। विधायक निधि का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसी भी स्थिति सामने आ जाती है। 500 मीटर की जो सड़क है जहां पर जल भराव की स्थिति है, लगभग कितनी लागत आएगी इसकी मरम्मत किए जाने को लेकर? अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो ग्रामीणों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जो 5, 6 या 10 लाख में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी और नाला भी साइड में बन जाए। कहीं ना कहीं ये पानी अगर गांव का पानी है और तालाब में उतार दिया जाए तो ये समस्या रोड पर नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आरसीसी रोड नीचे बनी हुई है। केवल समस्या ये है कि पूरे गांव का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है, जिसके चलते सड़क डूब जाती है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर गांव से नाला ही बनवा दिया जाए, नदी में उतार दिया जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी और सड़क बिल्कुल खाली हो जाएगी। जी चलिए, फिलहाल ग्रामीणों की गालियां प्रधान जी को सुननी पड़ रही हैं। जो समस्या ये सामने आ रही है यहाँ पर, ग्रामीणों से आपने बात की, वो किसे जिम्मेदार मान रहे हैं इस अव्यवस्था को लेकर? ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने यही कहा कि इतना हमारे पास बजट नहीं आता है, कि वहां तो ऊपर वीडियो से भी शिकायत की गई, जिला अधिकारी से भी शिकायत की गई। तो गांव वालों का कहना है कि जब प्रधान को दिया नहीं जाएगा तो वो सड़क कहां से बनवाएगा और नाला कहां से बनवाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उन पर जरूर फूटता नजर आ रहा है और अधिकारियों पर जरूर नाराज हैं। जी चले, जग्गन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जग्गन जी, क्या आपने इस बात का जिक्र किया विधायक जी से कि आप विधायक निधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इस समस्या का समाधान हो सकता है, 50% हल हो सकता है। जग्गन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है जग्गन जी से। अगर होता है तो फाइनल कमेंट जरूर लेंगे। अबरार, अभी फिलहाल क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि कई बार ये कहा गया है कि यहाँ पर हादसे भी होते हैं। जो स्कूली बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो कई बार हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। कई बार शिकायत की और ग्रामीणों पर जब हम गांव में पहुंचे हैं तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भाई हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हमारे गांव की सड़क बनवा दीजिए। तो हमारा साफ तौर पर कहना कि हम आपकी आवाज तो जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम विधायक नहीं है, तो अपने विधायक निधि से या विधायक से अन्य अधिकारियों से की गई और आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर खबर चली उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कोई सचेत होगा और देखेगा तो जरूर इनके गाँव की समस्या दूर होगी। जी
इसी को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद शायद देखने वाला नहीं हो। लेकिन आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो है सांसद जी जब इस गांव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका सामना जरूर करना पड़ सकता है इनको। बिल्कुल, चुनाव बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ऐसी स्थितियां भी नजर आ रही हैं। शुक्रिया अबरार इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। साथ ही जगन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।